हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। कौन आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है, और क्यों सोच रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या इंटेंशन है उनकी आपको लेकर के, और वो क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। यहाँ मैंने 3 पाइल रखी हैं, तीनों पाइल में नेम इनिशियल भी लिखे हुए हैं, आपको नज़र आ रहा है। पाइल 1 है, ये पाइल 2 है और ये पाइल 3 है। यहाँ आपके नेम इनिशियल है, या तो आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग अपने पाइल को चूज़ कर लें, या फिर आप यहाँ पे एक कार्ड भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इंट्यूटिवली अगर आप चूज़ करने में सक्षम हो तो आप कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। पाइल 1 में है किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा, आपको नज़र आ रही होगी। किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है ये। पाइल 2 में है किंग ऑफ कप की ऊर्जा, और पाइल 3 में है किंग ऑफ वेंट्स की ऊर्जा, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। और कुछ लोग टॉपिक्स बता रहे हैं मुझे कि मैं उन टॉपिक्स पर रीडिंग करूं। मैं कोशिश करूंगी बहुत जल्द उन टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग लेकर के आने की, ठीक है। तो या स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। लेट्स स्टार्ट। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं। वेलकम योर रीडिंग। होल्ड करिए। यस, यहाँ रख रही हूँ मैं आपकी पाइल को। आई होप कि आपको अच्छे से नज़र आ रहा है। या फिर आपने कार्ड चूज़ किया है किंग ऑफ पेंटिकल का। ओके, विद द किंग ऑफ पेंटिकल मुझे लगता है ये जो भी इंसान है गाइस, ये बहुत ही स्टेबल पर्सन है, बिजनेसमैन हो सकते हैं, लग्जीरियस लाइफ जीते होंगे ये इंसान। और अगर लग्जीरियस लाइफ पे नहीं जीते तो ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकता है, या बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो सकता है। इनके बहुत सारे गोल हो सकते हैं जिनको ये अचीव करना चाहते हैं। इस इंसान का माइंड जो है पैसे के पीछे ज़्यादा रहता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि पैसा 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 इस इंसान के माइंड में ज़्यादा रहता है, या ये इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होता है, ठीक है। यहाँ पे होता है कह रही हूँ मैं, ये इंसान मटेरियलिस्टिक हो सकता है, ठीक है। ये जो भी इंसान है, ये इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, और कहीं ना कहीं ये इंसान खुद भी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं, या बहुत ही रिच एंड वेल्थी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान बहुत स्टेबल है और ये कोई बिजनेसमैन है, और इनके खुद के पास बहुत सारी इनकम के सोर्सेज हैं, ठीक है। यस, ये आज पकड़ क्यों नहीं रहा? ब्लर नज़र आ रहा है ना, मुझे भी दिखाई दे रहा है ब्लर। यस, आई होप कि अच्छे से दिख रहा है। मैं बीच बीच में ध्यान रखूँगी कि आपको पिक्चर सही से नज़र आए। अर्थ साइन हो सकता है, मेरे मुंह से एयर साइन निकल रहा था, तो मे बी कि यहाँ या तो ये इंसान अर्थ साइन है, आप एयर साइन हो, या फिर आप एयर साइन हो, ये इंसान सॉरी आप अर्थ साइन हो और ये इंसान एयर साइन है, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है यहाँ पे। लेट्स सी, टैरो से जानते हैं कौन है ये इंसान जो आपके बारे में सोच रहा है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू ग्रुप 1, जिन्होंने भी चूज़ किया है। कौन आपके बारे में सोच रहे हैं, कौन आपके बारे में सोच रहे हैं? कुछ लोगों के लिए ये इंसान वहाँ से हो सकते हैं जहाँ आप काम करते हो। सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग नहीं काम करते हैं। कुछ फीमेल महिलाएं जो होती है वो हाउस वाइफ है, या घर पे रहती हैं, पढ़ाई कर रही हैं, अभी उनकी स्टडी चल रही है। एस ऑफ कप, ओके। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो टोटली कोई न्यू पर्सन नज़र आ रहा है विद द एस ऑफ कप, ठीक है। कोई न्यू पर्सन हो सकता है गाइस, बहुत ही न्यू। या तो इस इंसान से अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है आपको मिले या बात किए। एंड वाटर साइन हो सकते हैं ये इंसान। किंग ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ना मेरे मुंह से एयर साइन निकल रहा है, इट मीन्स कि कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा है। मैं अभी आपको अभी जो बोलने वाली हूँ ना, वो सेम चीज़ मैं आपको पहले बोलने वाली थी जब ये कार्ड मेरे हाथ पे था, कि ये इंसान है ना, मे बी ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर इस इंसान का होगा, ठीक है।
कभी तो आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे ये इंसान आपको पसंद करता है, जैसे ये इंसान आपको लाइक करता है, प्यार करता है, लेकिन दूसरे ही पल आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये सिर्फ़ आपका धोखा था, ये सिर्फ़ आपका भ्रम था कि ये इंसान आपको चाहता है, पसंद करता है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इस इंसान का एटीट्यूड ऐसा है जैसे कि ये इंसान शो ऐसे करते हैं जैसे इनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, ऐसे इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप इनकी लाइफ में रहो या ना रहो, ये सिर्फ ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये इंसान सोचते बहुत ज़्यादा है आपके बारे में। ओवर थिंकिंग बहुत चलती है इस इंसान के दिल में, और क्या चलती है, क्यों चलती है, क्योंकि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है गाइज, ठीक है। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ में, यस, इनके दिल में फीलिंग्स है, लेकिन ये इंसान आपको दिखाते नहीं हैं, आपको ऐसा शो करते हैं जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, ट्रस्ट इशू हो सकता है इस इंसान को आपको लेकर के, कि ये इंसान आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं दिखाते हैं, आपके प्यार को नहीं समझते हैं, आपके प्यार की कोई वैल्यू नहीं करते। एंड कुछ लोगों के लिए ये इंसान टोटली कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन ये शुरू से ही जो है आपको नोटिस करेंगे पहले। ये जो भी इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है, ये नोटिस कर रहे हैं आपको। इस इंसान का बिहेवियर बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड रहेगा, ठीक है। कभी आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से पेश आएंगे, कभी आपको ऐसे ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि आपको लगेगा कि अरे यार ये क्या हुआ, ठीक है। अभी तो ये इंसान थोड़ी देर पहले तो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था, अभी क्या हो गया, क्योंकि ना इस इंसान का मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होगा, ये चीज़ भी मुझे लग रहा है। बहुत प्रैक्टिकल पर्सन होंगे, बहुत प्रैक्टिकल, हर चीज़ के बारे में सोच समझ करके चलने वाले हैं, ठीक है। और अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ में पास्ट में हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर में रहा है, ठीक है, ये इंसान जो है इसलिए प्रैक्टिकल है क्योंकि इनको पता है कि प्यार से पेट नहीं भरने वाला, ठीक है, प्यार से घर नहीं चलने वाला, प्यार भी करना है, साथ में अपने करियर के ऊपर भी फोकस रहना है। और मे भी हो सकता है कि आप इस इंसान को अपना लव ऑफ़र कर रहे थे और ये इंसान बहुत एटीट्यूड में आ रहे थे कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार जो मुझे मेरी ग्रोथ करने से रोके या आगे बढ़ने से रोके, ठीक है। इनके माइंड में ऐसा था कि पहले मुझे पैसे कमाने हैं, उसके बाद में कोई रिलेशनशिप में जाना है, ठीक है। लेकिन आप इस इंसान को समय से पहले मिले तो इस इंसान का बिहेवियर ऐसा था, ठीक है, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर था, ट्रस्ट इशू था आपको लेकर के, बहुत प्रैक्टिकल ये इंसान सोचते थे, ठीक है। ये वो इंसान हो सकते हैं, लेट्स सी। और अगर ये टोटली कोई न्यू पर्सन है, यहाँ पे मुझे लग रहा है, क्योंकि न्यू पर्सन की भी वाइब आ रही है यहाँ पे मुझे, और जैसा कि मैंने बोला था कि मुझे एयर साइन की भी वाइब आ रही है इस कार्ड को, जब मेरे हाथ में था तब मुझे किसी पास्ट पर्सन की भी वाइब आई थी, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा कि यहाँ कोई एक एयर साइन हो सकता है, एक कोई अर्थ साइन हो सकता है। लेट्स सी सम मोर कार्ड, हु इज़ दिस पर्सन। ये जो भी इंसान आपके बारे में सोच रहा है ना गाइज, चाहे न्यू है, चाहे कोई और इंसान है जो आपको एटीट्यूड शो किया है या फिर हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रहा है इनका आपको लेकर के, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी है ये इंसान। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, जस्टिस। ये लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है। एंड द हाई प्रिस्टेस, वाओ। बॉटम से देखिए क्या है, लवर की एनर्जी, द लवर का कार्ड है, इसको लेंगे हम, ठीक है, इसको लेंगे, यहाँ रख रही हूँ मैं। द लवर की ऊर्जा है गाइज यहाँ पे। अब मैं आपको बताती हूँ इज़ दिस पर्सन। देखिए कुछ लोगों के लिए तो ये इंसान है ना, कोई ऐसा इंसान है, क्योंकि यहाँ लवर की भी ऊर्जा आई है, लेकिन ये इंसान है ना, ये इंसान कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, ठीक है। ये कभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, यस। एंड ये इंसान हाइड कर रहे थे अपने फीलिंग्स को, आपसे छुपा रहे थे, बहुत कम बोलते होंगे, बहुत सीक्रेटिव ये इंसान है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान अपने करियर पे फोकस करना चाहते थे, जब आप इनके लाइफ में थे तब ये इंसान अपने करियर पे फोकस करना चाहते थे, या फिर स्टेबिलिटी ये इंसान चाहते थे अपनी लाइफ में, ग्रोथ चाहते थे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इस चीज़ को सोच रहे थे, ठीक है। फीलिंग्स तो पहले भी थी और आज भी है, लेकिन ये उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में थे ये इंसान।
बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट में थे ये इंसान, क्योंकि इनका मानना था कि पहले मुझे मेरा करियर बनाना है, अपने करियर पे फोकस रहना है, उसके बाद अपनी लव लाइफ के बारे में सोच रहा है। इसलिए ये इंसान है ना बहुत सिक्रेटिव रहे हैं। या फिर यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है, ये इंसान किसी लीगल मैटर में फंसा हुआ हो सकता है, या कोई लॉ से रिलेटेड ये इंसान कोई काम करता होगा, ठीक है। यस, ये किसी हायर पोजीशन पे भी हो सकते हैं। इस बात का भी कहीं ना कहीं इस इंसान को डर था कि अगर ये इंसान अपनी फीलिंग्स आपके सामने रिवील करेंगे तो शायद आप किसी को बता दोगे, ठीक है, किसी से शेयर करोगे। और इस इंसान को इस बात का डर था, खौफ था, इसलिए इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को ना हमेशा हाइड किया। और ये जो भी इंसान है, कौन है ये इंसान, चाहे ये न्यू पर्सन है, चाहे ये कोई और इंसान है जिसको आप जानते हो, ये आपके लवर हैं गाइस, ठीक है। दिस इज़ योर लवर। कौन सोच रहा है आपके बारे में? आपके लवर सोच रहे हैं, जिससे आप प्यार करते हो, जो आपसे प्यार करता है, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, ठीक है, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। लेकिन एक इंसान हाइड कर रहा था, दूसरा इंसान हाइड नहीं कर रहा था। यस, यहाँ पे ये है। और ये इंसान किसी लॉ के फील्ड से हो सकते हैं, जेमिनी इनका साइन हो सकता है, लिब्रा इनका साइन हो सकता है, पाइसिस इनका साइन हो सकता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ये इंसान जो भी है बहुत साइकिक है, पावर है इस इंसान के पास में, ठीक है। इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत साइकिक नॉलेज हो सकती है इनके पास में। या फिर ये इंसान है ना टैरो रीडर हो सकते हैं, या टैरो रीडिंग इनको देखना बहुत पसंद है। या ये भी हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट मुझे नज़र आ रहा है, आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस या कास्ट, कल्चर, रिलीजन का भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। और इनको थोड़ा डर था कि कहीं आप किसी के सामने रिवील ना कर दो कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन है, इसलिए ये इंसान सिक्रेटिव रहे, अपनी फीलिंग्स को हाइड किया। अब लेकिन इस इंसान की जो फीलिंग्स है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। मुझे यहाँ पे कोई फायर साइन का कार्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन मुझे यहाँ पे पैशन भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, बहुत पैशनेट है ये इंसान। अब इस इंसान की ऊर्जा ऐसी है कि ये इंसान आपसे दूर नहीं रह सकते, ठीक है, ये इंसान आपसे दूर नहीं रह सकते। यस, बहुत पैशनेट एनर्जी है। लेट्स सी, ये भी हो सकता है यहाँ पे विद द जस्टिस कार्ड कि ये इंसान हो सकता है किसी लीगल मैटर में फंसे हो, या फिर कोई भी मैटर हो सकता है, इनकी फैमिली का हो सकता है, इनकी ज़मीन जायदाद का हो सकता है, क्योंकि ये इंसान जो भी है ना बहुत रिच एंड वेल्थी स्टेबल पर्सन है, ठीक है, बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन है, लेकिन प्रैक्टिकल है। अर्थ साइन और फायर साइन की एनर्जी जो है इस इंसान के अंदर है, ऊर्जा। यस, एंड कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे इसलिए चीज़ें छुपा रहा था क्योंकि उस वक्त वो बैलेंस में नहीं थे अपनी लाइफ में, ठीक है। जस्टिस बैलेंस की भी बात करता है, ये इंसान बैलेंस में नहीं थे। लेट्स सी, आप जानते हैं व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। टू ऑफ कप, मैंने कहा था कि ये आपके लवर हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का एक दूसरे के साथ में। फीलिंग्स जैसा कि मैंने आपको बोला था म्यूचुअल है, डेफिनेटली यहाँ पे फीलिंग्स म्यूचुअल है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ऊपर, ठीक है, इट मीन्स कि ये जो भी है कनेक्शन आपका, ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के लवर हो, ठीक है, सोलमेट हो। ये आपके सोलमेट है गाइस, जो आपको आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कास्ट कल्चर या रिलीजन का डिफरेंस है ना, तो डेफिनेटली इस बात से भी ये इंसान थोड़े घबरा रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं लोग ये कहेंगे कि आपने जस्टिस नहीं किया, ठीक है, आपने ठीक नहीं किया। ये समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है इस इंसान ने, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स हैं आपके लिए, और फीलिंग्स म्यूचुअल है। आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हो, या एक दूसरे को पसंद करते हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन यहाँ एक इंसान, जैसे कि मैंने कहा, रिवील कर चुका है, दूसरा नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस। आप दोनों के बीच में या तो कुछ डिफरेंसेस हैं, या फिर ये इंसान किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं।
इनकी फीलिंग्स क्या हैं, इनकी इंटेंशन क्या है। इनकी इंटेंशन 2 ऑफ कप की ऊर्जा है, ये आपसे प्यार करते हैं। 5 ऑफ कप, रिग्रेट भी है इस इंसान को। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लग रहा है कि इस इंसान का जो रिग्रेट करने का एक रीज़न है वो ये है कि इन्होंने कोई गलत डिसीज़न ले लिया अपने ही किसी डिसीज़न से, या तो डिसअपॉइंटमेंट इनको फील हुई है। खुश तो नहीं है ये इंसान, बहुत रिग्रेट में है, बहुत गिल्ट है इस इंसान को, एंड बहुत मिस करते हैं आपको। यस। और क्या है इनकी इंटेंशन? 6 ऑफ कप। वाओ, डेफिनेटली यहाँ पे विद द 6 ऑफ कप समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग इन योर लाइफ। ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, ये कोई पास्ट की एनर्जी है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे एज का भी डिफरेंस है। यस, ये इंसान आपको डेट करना चाहता है क्योंकि अभी तक इस इंसान ने अपना लव ऑफ़र आपको नहीं किया है, और ये कंफर्मेशन है विद द 6 ऑफ कप कि एक तो ये इंसान कोई पास्ट से है, दूसरा ये इंसान ने अभी तक आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई है। ओके। और कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पर्सन है जो आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन अभी तक इस इंसान ने आपको बताया नहीं है कुछ भी, क्योंकि इनकी लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से ये इंसान अभी जस्टिस का वेट कर रहे हैं, या तो आपने इस इंसान के साथ में इनजस्टिस किया है अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो, और ये चाहते हैं कि आप इनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें या आप दोनों साथ में रहें, क्योंकि ये इंसान अगर ये टोटली न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली ये आपको अपना सोलमेट मानता है। 1 मोर कार्ड कि इनकी करंट इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, क्यों ये इंसान सोच रहा है। 8 ऑफ वेंट्स, क्योंकि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं ग्रुप 1 पीपल, और मुझे यहाँ पे लग रहा है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स। वाओ, ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए विद द क्वीन, क्योंकि यहाँ कपल निकल करके आया है, कुछ भी हो सकता है। ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, मे भी हो सकता है आप दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपके बारे में सोचना नहीं छोड़े हैं। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल देखते हैं, बहुत हाई पावर्स देखते हैं कि आपके पास में बहुत नॉलेज है, बहुत पावर है, आप साइकिक हो, आप लविंग हो, केयरिंग हो, और सबसे बड़ी बात आप इनके सोलमेट हो। ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं गाइस, जिससे आगे जा कर के मे भी आपकी शादी हो सकती है अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो। ठीक है। और इस इंसान को, अगर ये न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली इसलिए इंसान आप में इंटरेस्टेड है क्योंकि ये कहीं ना कहीं जैसे खुद हैं बहुत प्रैक्टिकल, बहुत मैच्योर, ठीक है, निडर, उसी तरीके से ये इंसान आपको भी देखते हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और आपकी ये अदा इस इंसान को बहुत पसंद है। और अगर ये कोई पास्ट पर्सन है विद द 6 ऑफ कप एंड द 5 ऑफ कप, ओके, अगर ये कोई पास्ट पर्सन है तो डेफिनेटली इस इंसान को पता है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है जो एक अपने पार्टनर के रूप में देखते हैं, एंड ये इंसान को पता है कि आप इनसे नाराज़ हो, गुस्सा हो आप इनसे। ठीक है। इसलिए ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, और इनकी इंटेंशन यही है कि आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, और जो भी किया इन्होंने पास्ट में उससे इसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। ओके। तो ग्रुप 1 पीपल, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। ओके। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं। वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में सोच रहा है। यहाँ पे कार्ड आपने चूज़ किया है किंग ऑफ कप। मे बी ये इंसान वाटर साइन के हो सकते हैं या आप हो सकते हो वाटर साइन के। ये जो भी इंसान है ना गाइस, हायर अथॉरिटी फिगर पे है, एंड ये इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं गाइस। ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा इमोशंस होते हुए भी ये इंसान जो है अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, या तो हो सकता है कि इस इंसान ने अभी तक आपके सामने रिवील नहीं किया है क्या ये आपको पसंद करते हैं,
या इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। इनका साइन पाइसिस हो सकता है स्ट्रांगली, यस। एंड डेफिनेटली ये इंसान कोई ऐसे इंसान है जो बहुत कम बोलते होंगे, शाई पर्सन हो सकते हैं, बहुत कम बोलना इनको अच्छा लगता है, या फिर एब्जॉर्व करते हैं ये इंसान, ठीक है, एब्जॉर्व करते हैं। यस, चलिए देखते हैं टैरो से, हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपके बारे में सोच रहा है। हु इज़ दिस पर्सन, कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, ये सारी चीज़ें जानेंगे आज की रीडिंग में। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है मुझे कमेंट सेक्शन में, ओके। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। 10 ऑफ पेंटिकल, ओके, विद द 10 ऑफ पेंटिकल। 10 नंबर कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है या 10 नंबर कोई इम्पोर्टेंट हो सकता है गाइज। नंबर 1 भी हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट हो। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। ओके, 2 कार्ड आए हैं तो ले लेते हैं 2 कार्ड को। वैसे मैं लेती नहीं हूँ जल्दी से, लेकिन आज मैं ले रही हूँ। जब मेरी इंट्यूशन मुझे कहती है कि नहीं 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 लेना, 2 कार्ड्स नहीं लेने हैं, तब मैं तुरंत मना कर देती हूँ कि नहीं मैं नहीं ले रही, ठीक है। जब मेरी इंट्यूशन मुझे थोड़ा टाइम लेती है बताने में तो मैं ले लेती हूँ। लेट्स सी वन मोर कार्ड, हु इज़ दिस पर्सन। द हाई प्रिस्टेस, एंड यहाँ पे है स्ट्रेंथ की एनर्जी। डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म है गाइस, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस इंसान ने ना अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड की हुई हैं। इनके दिल में फीलिंग्स तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान आपको एब्जॉर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। एंड यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये बताती है कि डेफिनेटली इस इंसान ने अभी तक आपके सामने रिवील नहीं किया है कि ये आपको पसंद करते हैं, ठीक है, पसंद करते हैं। मे बी विद द स्ट्रेंथ कार्ड कि इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं हो रही है, ठीक है, ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि ये कैसे आपको प्रपोज करें या कैसे अपने लव एक्सप्रेस करें आपके सामने, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आप पीछे छोड़ चुके हो, विद द 8 ऑफ कप। यस, इस इंसान को आप पीछे छोड़ चुके हो। ये वो इंसान है जिसकी वजह से आप काफ़ी टाइम तक स्टक एनर्जी में रहे विद द हैंग्ड। आपको इस इंसान की समझ ही नहीं आ रही थी क्योंकि ये इंसान कुछ बोल ही नहीं रहा था, ठीक है, शांत था। हिडन फीलिंग्स बहुत ज़्यादा थी इस इंसान की, छुपा बहुत रहे थे आपसे अपने फीलिंग्स को, और आप कंफ्यूज थे कि पता नहीं ये इंसान के दिल में क्या है आपके लिए। यस, कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान है जिसे आप पीछे छोड़ चुके हो गाइस। इवन मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को पीछे छोड़ चुके हो, क्योंकि एक तो ये इंसान आपके ऊपर नहीं, इट मीन्स कि आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे थे। दूसरा, आप इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है कैसा है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ना कोई थर्ड पार्टी मुझे नज़र आ रही है, जिसने थर्ड पार्टी में डाला नहीं आपको, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ना आप दोनों का कनेक्शन बनते बनते रह गया, ठीक है। आप दोनों का कनेक्शन बनते बनते इसलिए रह गया क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे कोई और नज़र नहीं आ रहा है, मदर नज़र आ रही है। आप देखोगे इस लेडी के सिर के ऊपर एक मून है, ठीक है, ये भी मदर को शो करता है। या तो कोई ऐसी लेडी है इनके घर पे, ये स्पेशली मुझे या तो मदर लग रही है या कोई बड़ी सिस्टर हो सकती है, जो नहीं चाहती थी कि आप दोनों का कनेक्शन बने। मे बी क्योंकि यहाँ ब्लैक एंड वाइट भी हैं, आप देख रहे हो हाई प्रिस्टेस के कार्ड में आपको नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। अब ये डिफरेंसेस स्टेटस का हो सकता है, एज का हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है, कास्ट कल्चर रिलीजन का हो सकता है, ठीक है, एज गैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे डिफरेंसेस, आई डोंट नो,
ठीक है। लेकिन इस इंसान की वजह से, इस महिला की वजह से आप दोनों का जो है कनेक्शन बनते बनते रह गया, क्योंकि यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व है गाइस, फैमिली इन्वॉल्व है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे इनके पेरेंट्स के अलावा कोई और थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है कि जिससे मैं ये कहूँ कि हाँ ये इंसान, आगे अभी हम और भी कार्ड लेंगे यहाँ पे, लेकिन है इस इंसान को आप पीछे छोड़ चुके हो, क्योंकि इस इंसान की वजह से आप काफ़ी टाइम तक स्टक रहे हो और फिर एक दिन आकर के आपने गिव अप कर दिया कि नहीं, मुझे अब नहीं रहना है इस एनर्जी में, मुझे अब अपनी एनर्जी को हाइड करना है, मुझे अपनी एनर्जी को बचाना है। ठीक है। और मे भी कि अब आप हाई प्रेशर्स की एनर्जी में हो, अब आप इस इंसान को अपनी एनर्जीज आपने देना बंद कर दिया है। ठीक है। और ये इंसान अब परेशान है, अब ये इंसान स्टक है आपके ऊपर, क्योंकि इनको तो पता है कि आप इनसे, इनकी ज़िंदगी से निकल चुके हो कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी इस तरीके से। ठीक है। क्योंकि आप काफ़ी टाइम तक स्टक रहे, काफ़ी टाइम तक इस इंसान ने आपको उलझा करके रखा। यस। और अब इस इंसान को ना गिल्ट है इस बात का कि क्यों इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया, क्यों इन्होंने अपने पेरेंट्स की बात सुनी, क्यों इन्होंने अपनी फैमिली की बात सुनी। काश अगर ये इन्होंने आपको हिम्मत करके अपनी फीलिंग्स को बता दिया होता तो शायद आज कुछ और सीन होता, शायद आज आपकी एक हैप्पी फैमिली होती विद द 10 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा था, जिसको रिग्रेट भी है इस बात का। ठीक है। जो भी सिनेरियोज बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये वो इंसान भी हो सकता है गाइस विद द स्ट्रेंथ, कि आप इस इंसान को हिम्मत देते थे बहुत ज़्यादा, आप इस इंसान को ना आगे बढ़ने के लिए करेज देते थे बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं आपने ये भी कहा होगा कि नहीं, तुम हिम्मत करके जाओ, अपने पेरेंट्स से बात करो। ठीक है। अपने माता पिता से बात करो, मे बी वो मान जाएंगे, मे बी वो मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे या हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके की बातें हुई हों आप लोगों के बीच में, ये चीज़ भी हो सकता है। यस। लियो, पाइसिस, कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और देखते हैं। यस। 6 ऑफ कप, 6 ऑफ कप डेफिनेटली ये बता रहा है विद द 6 ऑफ कप कि ये कोई और इंसान नहीं है, ये कोई आपका पास्ट से है। आपके और इनके बीच में ना अभी तक फ्रेंडशिप ही है। ठीक है। या इस इंसान ने फ्रेंड जोन कर रखा है आपको, क्योंकि इनको पता है कि इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगी आप दोनों को। यहाँ पे अगर किसी तरीके का डिफरेंसेस है तो इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इनको पता है, इसलिए इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से इंट्यूटिवली आपको भी पता था कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं। ठीक है। इंट्यूटिवली आपको भी पता है कि हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। बहुत ज़्यादा कार्ड हैं, 3-3 4-4 कार्ड हैं, मैं नहीं ले रही। लेट्स सी सम मोर कार्ड। ओके, एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, उसी को लूँगी। ये कार्ड अनफोल्ड नहीं है, इसको लूँगी मैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कन्फर्मेशन है। यहाँ पे 7 ऑफ कप की भी ऊर्जा, इसको भी लेते हैं। ठीक है। ये इंसान ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। कुछ लोगों के लिए मे भी हो सकता है कि इस इंसान की शादी हो चुकी है या ऑलरेडी ये इंसान मैरिड थे, लेकिन इस इंसान ने आपको बताया नहीं कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, इनके बच्चे हैं। ठीक है। इनकी एक फैमिली है और आपके साथ में कनेक्शन में बने रहे। और जब आप स्टेबिलिटी की बात करते हो, जब आप फैमिली क्रिएट करने की बात करते हो, तो ये इंसान आपसे नाराज़ होकर के चले जाते हैं, या फिर इस इंसान ने आपसे यही कहा हो कि एक अच्छी दोस्ती रखते हैं। आपकी तरफ से तो आपके दिल में इस इंसान के लिए फीलिंग्स थी। ठीक है, प्यार था। और मे भी यहाँ पे इस इंसान के दिल में भी लग रहा है फीलिंग्स है आपके लिए। ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे कंफ्यूज करके रखा आपको। ये इंसान वो है जिसने आपको धोखा दिया है, चीट किया है। लेकिन अगर यहाँ पे ये इंसान मैरिड नहीं है, टोटली सिंगल है, तो यहाँ पे इनकी फैमिली इन्वॉल्व है, स्पेशली मदर, जिसकी वजह से ये इंसान पॉजिटिव था आपको लेकर के। ठीक है। लेकिन फिर भी इस इंसान को छोड़ना पड़ा आपको, मजबूरी थी इस इंसान की, तकलीफ़ इसको भी हुई है। ये इंसान छोड़ के गया आपको और इसको बहुत
परेशानी हुई है इस बात की, और अब इस इंसान को गिल्ट है। विद द हैंग्ड मैन, ये इंसान आपसे निकल ही नहीं पा रहे हैं, आपकी यादों से बाहर। यस, 9 ऑफ वांड्स, बाउंड्रीज सेट की हुई थी इस इंसान ने। इनको पता था कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी आप दोनों के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए कभी राज़ी नहीं होगी। इसलिए इस इंसान ने ना शुरू से ही आपसे दूरियां बनाई, लेकिन फीलिंग्स थी, प्यार था, प्यार करते थे। और ये वो इंसान है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे भी एम्प्रेस की ऊर्जा है, डेफिनेटली मदर एनर्जी को शो कर रहा है ये भी। तो डेफिनेटली यहाँ कोई अदर वुमन इन्वॉल्व थी आप दोनों के बीच में, स्पेशली मदर। लेट्स सी व्हाई दे थिंकिंग अबाउट यू, क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। चलिए जानते हैं इनके क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या आपकी फैमिली या इनकी फैमिली एक दूसरे को जानती है, लेकिन कास्ट, कल्चर, रिलीजन का या स्टेटस का डिफरेंस होने की वजह से आपको भी पता था कि इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, या इनको भी पता था कि इनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, या आपकी फैमिली इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये चीज़ भी हो सकती है, एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है गाइज, डेफिनेटली। लेकिन 6 ऑफ कप की ऊर्जा है, देन यहाँ पे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा, ठीक है, एंड 8 ऑफ कप की ऊर्जा। ये कंफर्मेशन है कि ये कोई आपके पास्ट से है, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इनकी फीलिंग्स क्या है, इंटेंशन क्या है। इनकी इंटेंशन यही है कि चाहे आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो, ब्लैक एंड वाइट, लेकिन ये इंसान अब रेडी है आपके लिए स्टैंड लेने के लिए। ये इंसान अब रेडी है आपके लिए लड़ने के लिए, आपके लिए, अपने परिवार वालों को फेस करने के लिए। परिवार वाले क्या करेंगे, क्या कहेंगे, उन सारे सिचुएशंस को फेस करने के लिए रेडी है ये इंसान। विद द कैंसर, विद द चैरिट, ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इस चीज़ को जान चुके हैं कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते, कि आप इनके माइंड में हमेशा रहोगे। अगर ये आपसे दूर रहते हैं तो भी, और नहीं अगर आपसे दूरियां कम करते हैं तो भी आप इनके माइंड में रहोगे। और ऑब्वियस सी बात है, माइंड में क्यों नहीं रहोगे आप, क्योंकि फीलिंग्स है ना इस इंसान के दिल में। विद द किंग ऑफ कप, प्यार है इस इंसान के दिल में, तो ये कैसे भूलेगा आपको। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका इस इंसान के साथ में। लेट्स सी सम मोर कार्ड, व्हाई दे थिंकिंग अबाउट यू, क्या इंटेंशन है उनकी, क्या फीलिंग्स है। 5 ऑफ पेंटिकल, ये दुखी हैं गाइस, ये आपसे दूर नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन ये दुखी हैं। एंड ये दुखी हैं क्योंकि ये आपकी यादों से निकल नहीं पा रहे। 8 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, और बहुत ही भारी मन से अगर आप देखोगे ना इस पिक्चर को गौर से, तो रोकने वाला भी दुखी है और जाने वाला भी दुखी है, ठीक है। बहुत भारी मन से ये इंसान आपके लाइफ से गए हैं। और मुझे ये भी लगता है कि बिना बताए गए हैं, तो इस बात का ज़्यादा दुख है इस इंसान को कि काश मैं बता के आता या बता के आती, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है यहाँ पे। लेट्स सी सम मोर कार्ड, व्हाई दे थिंकिंग अबाउट यू, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स, इंटेंशन आपको लेकर के। नाइट ऑफ सोर्ड्स, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है गाइज, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। ये ना रुकना नहीं चाहता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत फास्ट एनर्जी होती है। इस इंसान का मन करता है कि ये भाग के आपके पास आ जाए, ठीक है, भाग के आपके पास आ जाए। एंड यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, सो नहीं पा रहा है ये बंदा या बंदी जो भी है, क्योंकि एक तो एक गिल्ट है इस इंसान को, रिग्रेट है आपसे दूर जाने का। दूसरा हो सकता है कि आपने अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लिया है। अगर आप दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती है, तो डेफिनेटली आपने इस इंसान से ना दूरियां बना ली है, आप इस इंसान को भाव नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो इस बात का भी इस इंसान को डर है कि कहीं कोई और ना आ जाए आपकी लाइफ में, कहीं कोई और किसी और के साथ में आपकी शादी ना हो जाए, एंगेजमेंट ना हो जाए, क्योंकि ये इंसान स्टक है आपके ऊपर। ये आपसे प्यार करते हैं, फीलिंग्स है इस इंसान के दिल में, और डिफरेंसेस होने की वजह से ये इंसान आपको नहीं बता पाए। देखिए क्या है बॉटम ऑफ द डेक से, किंग ऑफ कप। क्यों ये इंसान रेस्टलेस है, बिकॉज
इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस इस इंसान के दिल में है आपके लिए। लेट्स सी सम मोर कार्ड, व्हाई दे थिंकिंग अबाउट यू, क्या है उनके ट्रू इंटेंशन, ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के। किंग ऑफ कप, कार्ड शफल करने के बाद में भी यही निकल रहा है। और इस इंसान को ना अब हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। ये इंसान अब हिम्मत दिखाएंगे। इस इंसान की आप हिम्मत थी, ठीक है, आप जैसे इनको करेज कर रहे थे, इनको हिम्मत दे रहे थे कि अपनी फैमिली से बात करो जा करके, और मे भी इस इंसान की हिम्मत हुई नहीं है अपनी फैमिली से बात करने की, कभी इन्होंने बात ही नहीं की। ये भी हो सकता है कि इनकी कभी हिम्मत बनी ही नहीं। आप चाहे इनको कितना भी करेज करने की कोशिश कर रहे थे, कितने भी हिम्मत बनने की कोशिश कर रहे थे आप इस इंसान की, कितना भी आप इस इंसान को आप ब्रेव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये थोड़े डरपोक निकले, ठीक है। लेकिन फीलिंग्स हैं गाइज, चाहे कितना भी समय हो गया हो बात किए बिना इस इंसान से, लेकिन ये इंसान आपको भूला नहीं, आपके बारे में सोचता है, क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स है। और मे भी ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये इंसान शादीशुदा है, शादी हो गई है इनकी, या इनकी फैमिली प्रेशर में आकर के इन्होंने किसी और से शादी कर ली। ये भी हो सकता है कि ये सिंगल हैं और अब ये इंसान हिम्मत करके आगे आना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, ठीक है, आपको अपना बनाना चाहते हैं। लियो, कैंसर, पाइसिस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे लियो की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है लिब्रा भी हो। ये इंसान, आई होप कि ये आपके लाइफ में आए और आपको सच्चाई बताए। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 3, जिन्होंने भी पाइल 3 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। यहाँ पे है किंग ऑफ वेंड्स। ओके, अगर आपने किंग ऑफ वेंड्स को चूज़ किया है तो ये जो भी इंसान है ना गाइस, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत, अगर फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। और मेल है तो डेफिनेटली बहुत हैंडसम होंगे, स्मार्ट होंगे, डैशिंग होंगे। इनकी हाइट अच्छी खासी हो सकती है, बहुत एक्टिव होंगे, बहुत पैशनेट होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होगा, गोल ओरिएंटेड होंगे, बहुत एक्टिव होंगे, यस। एंड इनके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है। विद द किंग ऑफ वेंड्स, इनके चाहने वालों की कमी नहीं है, ठीक है। इनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। फायर साइन हो सकता है इनका, एरिस, लियो, सजिटेरियस, यस। लेट्स सी, जानते हैं कौन है ये इंसान जो आपके बारे में सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ग्रुप 3 पीपल, हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में सोच रहे हैं। ओ माय गॉड, अभी मैंने सोचा ही था कि किंग ऑफ वेंड्स ना आ जाए और ये आ भी गया। ये कंफर्मेशन है गाइस कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ये इंसान का पता है नेचर क्या होता है, किंग ऑफ वेंड्स का नेचर होता है, मैं आपको बताया भी चुकी हूँ पहले, कि ये इंसान है ना बेहतर की तलाश में होता है। ये आपके साथ में कनेक्शन में रहेगा, लेकिन साइड बाय साइड ये और भी लोगों को देखते हैं अपने लिए कि मेरे लिए और कौन बेहतर हो सकता है, या आपके साथ में रहते हुए ये ऐसा देखेंगे कि आपसे बेहतर इनको कोई इंसान मिल जाए, ठीक है। या इनके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, ये लग्जरियस लाइफ जीते होंगे, इनको ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद होगा, ठीक है। जिम पर्सन होंगे ये इंसान, और खूबसूरत बहुत होंगे, लड़का लड़की जो भी है, बहुत हैंडसम स्मार्ट होंगे ये इंसान। एंड बहुत अट्रैक्टिव इस इंसान की ऊर्जा है, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। ये फायर साइन है, डेफिनेटली ये किंग ऑफ वेंड्स की ऊर्जा है। आप, ये इंसान प्लेयर एनर्जी में भी हो सकता है, ठीक है, या फिर फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, प्लेयर एनर्जी हो सकती है इस इंसान की। मल्टीपल लोगों को डेट करना, मल्टीपल लोगों के साथ में अफेयर्स रखना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। विद द किंग ऑफ
सॉरी विद द क्वीन ऑफ कप, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि ये वो इंसान है जिसे आपने बहुत प्यार दिया है, ठीक है, बहुत प्यार दिया है। आपने इस इंसान की बहुत रेस्पेक्ट की है, बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर की है, बहुत लविंग रहे हो आप इस इंसान के साथ में, ठीक है। लेकिन इस इंसान की तरफ से कभी कोई इक्वल गिव एंड टेक मुझे नहीं लगता कि रहा होगा। यस, इस इंसान की तरफ से कभी कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा। कभी इस इंसान ने ना आपको नहीं समझा, आपके प्यार को नहीं समझा, कभी वैल्यू नहीं किया। आप इतना प्यार दे रहे हो, आप इतना केयर कर रहे हो, आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, ठीक है। आपका ध्यान जो है ना हमेशा इस इंसान के ऊपर रहा कि कैसे इस इंसान को खुश रखा जाए, कैसे इस इंसान के खुशियों का ख्याल रखा जाए, ठीक है। ऐसा क्या करूं जिससे ये इंसान खुश होगा, जिससे ये इंसान बहुत प्यार फील करेगा, ठीक है। आपने वो सारी चीज़ें की हैं, अपने ऊपर ध्यान ना दे करके इस इंसान के ऊपर पूरा ध्यान किया है, आपने इस इंसान का ध्यान रखा है। ये वो इंसान है। लेट्स सी सम मोर कार्ड। लेकिन ये इंसान कभी आपके साथ में बैलेंस में नहीं रहे हैं गाइज। जो भी इक्वल गिव एंड टेक करना था वो आपकी तरफ से ही सब कुछ मुझे लग रहा है, लेकिन इनकी तरफ से कुछ भी नहीं था। इक्वल गिव एंड टेक था ही नहीं, ठीक है। डेविल की एनर्जी है, ओके, यस। डेविल की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे, या फिर इस इंसान को किसी तरीके का एडिक्शन हो सकता है। एडिक्शन में भी ट्रैवल करने का, घूमने फिरने के शौकीन होंगे ये इंसान, पैसे कमाने के शौकीन होंगे, या फिज़िकली भी ये इंसान ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, या मल्टीपल लोगों के साथ में डेट करना, फ्लर्ट करना, ठीक है, ये भी एक एडिक्शन है। सेक्सुअल डिज़ायर्स होना, यस। तो इस इंसान के अंदर ऐसी मुझे ऊर्जा नज़र आ रही है। ये कोई ऐसे इंसान है, एक से ज़्यादा लोगों के साथ में डेट करना, ठीक है, एक से ज़्यादा लोगों के साथ में फ्लर्ट करना, या फिर आपके साथ में कनेक्शन में है लेकिन फिर भी साइड बाय साइड कहीं ना कहीं किसी और की तरफ इनका ध्यान रहता है। क्योंकि ये गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव हैं, तो लोग इनकी तरफ आकर्षित भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कैप्रिकॉन हो सकता है इनका साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। लेट्स सी 4 ऑफ कप। कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान है, या तो आपने इस इंसान के ऑफ़र को ठुकरा दिया, ठीक है, एनर्जी यहाँ वाइस वर्सा हो सकती है, या फिर इस इंसान ने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया था पास्ट में। लेकिन जब आपकी तरफ से इतना ज़्यादा प्यार इनको दिखा तो मे बी कि इन्होंने ना सिर्फ आपका साथ दिया है, साथ रहे हैं, मैं ये कहूँगी, साथ कभी दिया नहीं। कभी इमोशनली ये इंसान आपके साथ में अटैचमेंट में नहीं रहे हैं, फिज़िकली ये इंसान बहुत ज़्यादा अटैच रहे हैं आपके साथ में। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। ये इस इंसान को ना आपकी तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन था, इमोशनली ये इंसान आपके लिए कभी अवेलेबल नहीं रहा है। यस, जब भी आपको इस इंसान की ज़रूरत रही, इसके प्यार की ज़रूरत रही, इसके साथ की ज़रूरत रही, ये इंसान आपसे दूर रहे। सम मोर कार्ड। 4 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है, चलिए देखते हैं। मुझे लग रहा है या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड थे इसलिए कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा। 6 ऑफ वैंड्स, ये भी मैरिज को शो करता है, सक्सेस को शो करता है। यस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कन्फर्मेशन है कि ये इंसान किसी थर्ड पार्टी में था, ठीक है। यस, क्वीन ऑफ वैंड्स, ये इंसान किसी और के साथ में मैरिड था गाइज, ठीक है। ये इंसान किसी और के साथ में ऑलरेडी मैरिड था जब आप दोनों का मिलन हुआ, या जब आप दोनों मिले एक दूसरे से। थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में, या इस इंसान ने आपकी प्यार की कदर ना करते हुए, आपके प्यार की वैल्यू ना करते हुए इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, ठीक है। इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया, आपको थर्ड पार्टी में डाला, आपके भरोसे को तोड़ा, ठीक है, आपकी भावनाओं के साथ में खेला है इस इंसान ने। एंड डेफिनेटली ये बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है, रिच एंड वेल्थी पर्सन है,
और ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। आपने इस इंसान को समझा था कि आपके सोलमेट होंगे, ट्विन फ्लेम होंगे, मे बी हो सकता है कि ये इंसान आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, ठीक है, लेकिन इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। यस, आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी रही है। इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है। आप ऑफ़र की डिमांड करते रहे, आप स्टेबिलिटी की डिमांड करते रहे विद द एस ऑफ पेंटिकल। आप इस इंसान से ये उम्मीद लगा करके बैठे रहे कि ये इंसान आपसे मैरिज करेंगे, शादी करेंगे, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई भी एक्शन लिया होगा इस मामले में। नहीं, इन एंड आउट रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी थर्ड पार्टी में था गाइज। ये इंसान ऑलरेडी मैरिड था, ठीक है, और ये इन एंड आउट होते रहे आपकी लाइफ में। जब आपकी ज़रूरत इनको महसूस हुई तब ये इंसान आपकी तरफ आ गए, और जब आपकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई तब आपसे ये इंसान ने दूरियां बना ली, बाउंड्री सेट कर ली। इस इंसान के बारे में ना आप सब कुछ नहीं जानते हो, मुझे लग रहा है ऐसा कि पूरी बातें इस इंसान के बारे में नहीं जानते हो आप। वाई दिस पेज ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर। ये इंसान आपके लिए बहुत प्रीशियस हो सकता है, लेकिन इस इंसान ने कभी आपकी कदर नहीं की। आप इस इंसान को हील करते थे। इस इंसान के अंदर एंगर इशू हो सकता है, गुस्सा बहुत आता होगा इनको, या छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाना, ठीक है, और ये वो इंसान है जिसने आपके साथ में रिश्ता तोड़ा है विद द डेथ कार्ड। आप इस इंसान को बहुत केयर कर रहे थे, बहुत नर्चर कर रहे थे, बहुत प्यार दे रहे थे, लेकिन ये इंसान उस चीज़ के लायक नहीं था। वाई दिस किंग ऑफ सोर्ड्स इज हेयर, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। अब मुझे लग रहा है कि शायद ये इंसान अब थोड़े प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हम जानेंगे कि क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, मे बी इस इंसान का बिहेवियर पास्ट में बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड था। आपकी कुछ बातों का जवाब दे दिया, कुछ का नहीं दिया, और कुछ के लिए आप वेट करते रहे कि कभी इंसान बात करेगा, कभी इंसान मुझे रिप्लाई देगा, लेकिन ये इंसान की तरफ से कभी कोई रिप्लाई आया नहीं। यस, ये इंसान ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं आपके बारे में, सोचते बहुत हैं। अभी इस इंसान की लाइफ में भी सब कुछ होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर भी इस इंसान को सुकून नहीं है, ठीक है, चैन नहीं है। ये वो इंसान भी हो सकता है जो आपको इतना ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर कर दिया कि आपकी रात की नींदें उड़ चुकी हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाई दे थिंकिंग अबाउट यू। क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, क्यों ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। स्कॉर्पियो, लियो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं। वाई दे थिंकिंग अबाउट यू, क्यों वो इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या उनकी ट्रू इंटेंशन है, क्या उनकी ट्रू फीलिंग्स हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, उनको अब एहसास हो रहा है कि आप एक बहुत स्टेबल पर्सन हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है, क्वीन होती है ना, ये क्वीन के अंदर इतनी क्वालिटीज़ होती है, इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं कि गिनाते गिनाते इंसान थक जाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये इंसान बहुत स्टेबल होता है। इस इंसान के अंदर इतनी पावर होती है कि इंसान घर, परिवार, बिजनेस सब एक साथ संभाल सकता है, ठीक है, और डाउन टू अर्थ होता है, बहुत गिविंग एनर्जी में रहता है, लोगों की मदद करता है, स्टेबल है, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं तो ये एहसास हो चुका है कि आप एक बहुत स्टेबल पर्सन हो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल, और ये इंसान अब रेडी है आपके लिए स्टैंड लेने के लिए। इस इंसान को अंडरस्टैंड हो चुका है कि इन्होंने जिस इंसान की वजह से आपको छोड़ा, ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी रही है आप दोनों के बीच में, जिस भी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, वो इंसान इनके लिए सही नहीं था। मे बी इस इंसान का हार्ट ब्रेक हो चुका है, थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ दिया है, ये भी हो सकता है। और अभी ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप स्टेबल थे, अभी ये अंडरस्टैंड कर चुके हैं सही क्या है, गलत क्या है, और ये इंसान रेडी है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। और जानते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। टेम्परेंस, ये बैलेंस में आना चाहते हैं गाइज,
क्योंकि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं, आपको एक एंजल की तरह देखते हैं, एक डिवाइन एंजल की तरह देखते हैं आपको, भगवान की तरह। भगवान तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक एंजल जो इनकी लाइफ को संवार सकता है, बना सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पे 2 कपल निकल करके आ गया है, किंग एंड क्वीन। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं गाइज, या फिर ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं जो आपको लेकर के कंफ्यूज है। और देखते हैं क्या है। 10 ऑफ वैंड्स, बर्डन है इस इंसान के ऊपर फैमिली का। थर्ड पार्टी के साथ में ये इंसान खुश नहीं है गाइज। मे बी यहाँ पे 10 ऑफ कप की ऊर्जा है, लेकिन ये इंसान आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ में घर बसाना चाहते हैं, और थर्ड पार्टी की तरफ से इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, कुछ ब्लॉकेजेस हैं गाइज आप दोनों के बीच में, आप दोनों के प्यार के बीच में कुछ ब्लॉकेजेस हैं। अब ये ब्लॉकेजेस क्या हैं? जस्टिस, यस। ये अगर ये थर्ड पार्टी में है ना, तो डेफिनेटली ये इंसान पहले थर्ड पार्टी को डिवोर्स देगा, लड़का है या लड़की है जो भी है। और मे भी हो सकता है कि लीगल मैटर चल रहे हों और उस चीज़ से ये इंसान ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। ये ब्लॉकेजेस हैं, जब तक इनका डिवोर्स नहीं हो जाता, जब तक इनका रिश्ता नहीं टूटता थर्ड पार्टी के साथ में, तब तक ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तब तक आप दोनों एक नहीं हो पाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान किसी थर्ड पार्टी में हो, कोई और इंसान लड़का लड़की हो इनकी लाइफ में। ये भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन कुछ ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो। और रीज़न हो सकता है फैमिली हो। यस, क्योंकि यहाँ लियो 4 ऑफ वैंड्स की भी ऊर्जा है, लियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है, लिब्रा की भी एनर्जी है। या आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, या इनके ऊपर वर्कलोड हो सकता है, करियर का प्रेशर हो सकता है। यस, या फिर ये इंसान विद द 6 ऑफ वैंड्स, ये इंसान बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं ये इंसान। तो ये भी एक वजह है कि इंसान आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग तो करना चाहता है, लेकिन ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है। या फिर ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देखते हैं। यस, ये इंसान की इंटेंशन क्या है? ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं गाइस, लेकिन इस वक्त कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से ये इंसान अभी आपसे दूर है। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको दुआओं में मांग रहे हैं, और अभी इस वक्त अपनी हीलिंग पे भी हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, तो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।